हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ऑल राउंड नॉलेज। आप सभी का ऑल राउंड नॉलेज में स्वागत है। और जैसा कि आप लोग शुरू में हेडलाइन पढ़ सकते हैं कि आज हम लोग पढ़ाई करेंगे मनोरंजन करते हुए। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। येस, देयर विल बी ग्रेट फन टुडे। तुम, वह और मैं शाम में खेलने जाते हैं। तो सबसे पहले इसे हम क्या लिखेंगे? तुम का लिखेंगे यू, और ही एंड आई गो टू प्ले इन द इवनिंग। यू, ही एंड आई गो टू प्ले इन द इवनिंग। सर, मेरा एक सवाल है आपसे, क्या मैं आई को इधर, यू को इधर और ही को इधर अंत में लिख सकता हूँ? क्या मैं यू, ही एंड आई इसको चेंज कर सकता हूँ? आई, ही एंड यू लिख सकता हूँ, या फिर यू, आई एंड ही इस तरह लिख सकता हूँ? तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। इसका एक रूल है, हमेशा याद रखेंगे, 231 का रूल, 231। सबसे पहले हम सेकंड पर्सन लिखते हैं, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो यह रूल याद रखेंगे। जी सर, ये जानकारी तो बहुत अच्छी थी, थैंक यू वेरी मच सर। वह लड़का सोता ही रहता है। सर, ऐसा सेंटेंस तो हम पहली बार सुन रहे हैं सर। वह लड़का सोता ही रहता है, अच्छी बात है, लेकिन इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? सर, हमको तो नहीं आता है सर, आप ही बता दीजिए ना सर। ठीक है बच्चा, हम ही बता रहे हैं। तो देखिए, वह लड़का सोता ही रहता है, तो इस सेंटेंस को हम ऐसे बोल सकते हैं, वह लड़का कुछ नहीं करता है लेकिन सोता है। इसका मतलब भी वही हुआ ना कि वह सोता ही रहता है। वह लड़का कुछ नहीं करता है लेकिन सोता है। तो इंग्लिश में इसे इसी तरह बनाया जाता है, जैसे दैट बॉय डज नथिंग, कुछ नहीं करता है, डज नथिंग, लेकिन सोता है, बट स्लीप। जब भी तुम्हें इस तरह का स्ट्रक्चर मिले कि जैसे वह पढ़ता ही रहता है, ही डज नथिंग बट रीड, तुम खेलते ही रहते हो, यू डू नथिंग बट प्ले। सर 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 सर, मेरा एक सवाल है आपसे सर। यहाँ आप दैट बॉय लिख दिए सर, ही बॉय नहीं चलेगा सर? नहीं नहीं, इस तरह के सेंटेंस में ही बॉय नहीं लिखना है। जब भी वह के बाद कोई नाउन रहेगा तो वो दैट ही आएगा। जैसे वह लड़का, दैट बॉय, वह लड़की, दैट गर्ल, वह आदमी, दैट मैन, ही मैन, सी गर्ल। ऐसे नहीं लिखना, नहीं तो गलती हो जाएगा। समझ में आ गया? जी सर, जी सर, बहुत अच्छी जानकारी थी सर, थैंक यू वेरी मच। अब देखिए, अगला सेंटेंस है, रिमझिम बारिश हो रही है। सर, बारिश तो कई तरह का होता है, रिमझिम बारिश भी होता है, मूसलाधार बारिश भी होता है। तो क्या सर इसका इंग्लिश भी अलग अलग होता है? बिल्कुल सही पकड़े हो। रिमझिम बारिश होना, इसे ड्रीजल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रीजल। और जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो आप रेनिंग हैवली भी बोल सकते हो। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स एक फ्रेज है, वो भी यूज होता है। तो सर, रिमझिम बारिश हो रही है, यहाँ कोई सब्जेक्ट ही नज़र नहीं आ रहा है। इज ड्रिजलिंग सिर्फ लिखेंगे, इज ड्रिजलिंग। ये तो सर अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए, इसका भी एक इलाज है। अब सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो यहाँ सब्जेक्ट कुछ तो डालना पड़ेगा ना, इसलिए यहाँ पर ईट डाल देते हैं। इसे इंट्रोडक्टरी ईट भी कहते हैं, यानी कि सेंटेंस का इंट्रोडक्शन देने के लिए डालना पड़ता है। तो यहाँ हो जाएगा, इट इज़ ड्रिजलिंग, रिमझिम बारिश हो रही है।
जैसे तुम बोलते हो ना कि आज रविवार है, टुडे इज संडे, तो इसे इस तरह से भी बोलना चाहिए, इट इज़ संडे टुडे। ये ज़्यादा अच्छा है, वो तो शॉर्ट में हो गया ना, इट इज़ संडे टुडे। क्या जानकारी देते हैं सर, आपको दिल से बहुत धन्यवाद। मुझसे झूठ मत बोलो। देखिए हम बोलते हैं आप लोगों को सब्सक्राइब करने, लाइक करने, और आप लोग करते नहीं हैं। मुझसे झूठ मत बोलो, तो मुझसे झूठ मत बोलो। डोंट टेल मी अ लाई या डोंट लाई टू मी, दोनों तरीके से बना सकते हो। डोंट टेल मी अ लाई या डोंट लाई टू मी। लाई को वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो। सर ये तो बहुत अच्छा आप बताएं, लेकिन सर मेरा एक सवाल है आपसे कि हमेशा सर डोंट ही यूज करते हैं, कभी डजंट यूज क्यों नहीं करते? डजंट टेल मी अ लाई नहीं होता है, डोंट मेक अ नॉइज होता है, डजंट मेक अ नॉइज क्यों नहीं होता है? सवाल तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। इसका जवाब यह है कि यहाँ पर यू छिपा हुआ रहता है। जैसे हम बोलते हैं हल्ला मत करो, यू डोंट मेक अ नॉइज बोलते हैं, यू छिपा हुआ रहता है। दीवार पर मत लिखो, डोंट राइट ऑन द वॉल, तो वहाँ पर भी यू छिपा हुआ है, यू डोंट राइट ऑन द वॉल। आ गया ना समझ में? तो यू छिपा हुआ रहता है, उसको हम नहीं बोलते हैं और सीधे डोंट से शुरू करते हैं, इसलिए हमेशा डोंट यूज होता है, डजंट यूज नहीं होता है। आ गया ना समझ में? जी सर, जी सर, क्या जानकारी दी है सर, आपको तहे दिल से शुक्रिया। आप में से कितने को प्रश्न पत्र मिल गया है? अब आप में से कितने, ये टीचर इस्तेमाल करते हैं इस सेंटेंस को क्लास में बहुत, आप में से कितने को प्रश्न पत्र मिल गया है? तो आप में से, इसे इंग्लिश में लिखा जाता है हाउ मैनी ऑफ यू, और ये जो यू है ना, ये मेन यू नहीं है, ये ऑब्जेक्ट वाला यू, जैसे आई हेल्प यू लास्ट में यू लगता है ना, वही यू है। हाउ मैनी ऑफ यू हैव गॉट द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर्स। हाउ मैनी ऑफ यू हैव गॉट द क्वेश्चन पेपर्स। इसे क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। सर ये सेंटेंस सर कौन टेंस में है? अरे नहीं पता, इसमें देखो मिल गया है, काम पूरा होने वाला भाव व्यक्त हो रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। हैव हैज लगता है और वर्ब थ्री यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर हैव गॉट हुआ है। सर हैवे लगा, हैज क्यों नहीं लगा सर? अरे हाउ मैनी ऑफ यू, आप में से कितने, यही तो दिखा रहा है ना कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो यहाँ पर हैव ही ना यूज होगा। बोल तो सही रहे हैं सर आप। हम में से कितने लोग सच बोलते हैं? अब देखिए हम में से, तो यहाँ भी होगा हाउ मैनी ऑफ, यहाँ तक तो लगेगा ही। हाउ मैनी ऑफ आस, क्या बोले कि ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है, ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वही यूज होगा यहाँ पर। हाउ मैनी ऑफ अस, हाउ मैनी ऑफ वी नहीं लिखना है, हाउ मैनी ऑफ अस सच बोलते हैं, स्पीक द ट्रूथ। सर यहाँ टेल द ट्रूथ लिख सकते हैं, लिख सकते हो, लेकिन स्पीक द ट्रूथ अच्छा माना जाता है। हाउ मैनी ऑफ अस स्पीक द ट्रूथ। और सर इस सेंटेंस किस टेंस में है सर? तो यहाँ नहीं देख रहे हो, ता है, ते है, ती है, ऐसे नहीं सिखाया जाता है कि वह सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, तो यह भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। हाँ सर, ये तो हम पहले सीखे थे सर। क्या तुम्हें गाना गाना आता है? ये सर गाना गाना दो बार है सर। अरे ये गाना है सॉन्ग, ये गाना वर्ब है सिंग। क्या तुम्हें गाना गाना आता है, तो यहाँ पर डू पहले कर देंगे, डू यू नो हाउ टू
सिंग अ सॉन्ग। सर मेरा एक सवाल है सर, आप बार बार हाउ टू लगा देते हैं सर, कहाँ से टपक जाता है यहाँ, हमको भी समझ में नहीं आता है, कुछ बताइएगा। देखो बाबू, यहाँ पर आप इसे इस तरह से बोलो, क्या तुम जानते हो कैसे गाना गाया जाता है, और उसको ट्रांसलेट करो, डू यू नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। तो अपने आप लगेगा कि हाउ टू लगाना पड़ेगा। जिसमें कोई चीज़ आप सीखते हो जो अपने आप नहीं आता है, गाना गाना सीखना पड़ता है, तैरना सीखना पड़ता है, कार चलाना सीखना पड़ता है, तो उसी में हाउ टू लगता है, उसमें नो वर्ब जरूर रहता है। डू यू नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। तुम वहाँ क्या करने जाते हो, यह किस टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले क्या का लिखेंगे, व्हाट। व्हाट डू यू गो टू डू देयर। इस सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। व्हाट डू यू गो टू डू देयर, तुम वहाँ क्या करने जाते हो। इसे सुनने में सीधा करने के लिए आप ऐसे भी बना सकते हो, यू गो देयर टू डू व्हाट, तो ज़रा समझ में भी आएगा। और ऐसा लगता है कि व्हाट डू यू गो, वेयर डू यू गो, ज़रा सुनने में अच्छा लगता है, व्हाट डू यू गो टू डू देयर, लेकिन यह इसी तरह ही बनेगा। या आप यह भी बोल सकते हो, यू गो देयर टू डू व्हाट। वह 1 सप्ताह से बीमार है। सर ये तो बहुत आसान है सर, हम बना लेंगे। अरे उतना आसान नहीं है, तुम भी चक्कर में फंस सकते हो। इसको बनाना है, ही हैज़ बीन इल फॉर अ वीक। आप तो ठीक है बोले थे सर, एक गजब तरह से बन गया, हमको तो पता ही नहीं था। ये सर हैज़ बीन कहाँ से आ गया, यहाँ फोर कहाँ से आ गया। देखो वह 1 सप्ताह से बीमार है ना, इसको ऐसे बोल सकते हो, वह 1 सप्ताह से बीमार रहा है, अभी तक बीमार ही ना है, इसलिए ये सेंटेंस को माना जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और ही के साथ हैज़ लगता है और बीन लगाना है और भरपूर लगता है। लेकिन सर यहाँ ईलिंग लिख सकते हैं सर, ही हैज़ बीन ईलिंग। नहीं, वह 1 सप्ताह से बीमार है, व्यस्त है, बीजिंग भी नहीं लिखना है, ईलिंग भी नहीं लिखना है, बस ईल और बीजी लिख देना है। ही हैज़ बीन इल फॉर अ वीक, 1 सप्ताह से, किस दिन से, मंडे से संडे से ऐसा नहीं ना दिया हुआ है, इसलिए फॉर यूज हुआ है। पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा कि मंडे से बीमार है तो सिंस मंडे लिखना है। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया ना। जी सर, मैं ही तो हूँ जिसने तुम्हारी मदद की है। ये बात तो सही है भैया कि हम ही हैं जो आपकी समस्या को दूर कर रहे हैं। तो मैं ही तो हूँ, इसको लिखना है इट इज़ आई। तुम ही तो हो, इट इज़ यू, वह ही तो है, इट इज़ ही। और जिसने का लिख देना है हु हैज़ लिखना है, क्योंकि यहाँ आई है ज़रूर लेकिन व्यक्ति एक है, इसलिए हु के बाद हैज़ लिखना है, हैव नहीं। इट इज़ आई हु हैज़ हेल्प्ड यू, ऐसा कंपटीशन में भी आ सकता है। हैज़ और हैव 2 ऑप्शन दे सकता है और आप चक्कर में फंस सकते हो कि हैव लिख देंगे, आई है तो हैज़ ही होगा यहाँ। इट इज़ आई हु हैज़ हेल्प्ड यू, आई किस टेंस में है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों और विद्यार्थियों कि आज का लेसन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आपकी समस्याएं भी दूर हो गई होंगी। इसी तरह से खास अंदाज में सीखने के लिए आप लोग सभी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं करोगे भैया तो बड़ा पछताओगे और इस तरह से सीखने का मौका भी नहीं मिलेगा। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, एन्जॉय योरसेल्फ।